मूवी की शुरुआत में हमें कुछ स्टूडेंट बीच पर पार्टी करते हुए दिखाई जाते हैं। वे सभी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी दो लड़के वहाँ पर एक बड़ी सी चीज लेकर आते हैं, ये जाने बगैर कि आखिर वो चीज है क्या। मजाक मजाक में वो उस चीज को तोड़ देते हैं। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। अब रात के 2 बज चुके थे। सभी दोस्त थकान के कारण वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होते ही एक एक करके सभी की आंखें खुलने लगती है। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम मार्शा था, अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल उसने रात को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से उसे वॉमिटिंग होने लगती है। लेकिन उस लड़की को अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तभी जेनी नाम की एक लड़की देखती है कि जैसे ही कौवा रेत के ऊपर बैठता है, अचानक से रेत उसे निगल जाती है। ये देखकर जेनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि अपने पैर को सैंड पर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन तब तक वो रेत पर पैर रख चुकी थी और अब उसका पैर भी रेत के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो अपने पैर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होती। इसीलिए वो अपने हाथ को यूज करके अपने पैर को बाहर निकालने जाती है, जिससे उसके हाथ भी उसी रेत में फंस जाते हैं। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब मार्शा की ऐसी हालत को देखकर गाड़ी में बैठा हुआ उसका दोस्त मैट उसे बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। उसे सभी लोग मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और जैसे ही वो रेत के ऊपर पैर रखता है तो वो अचानक से नीचे गिर जाता है और रेत से चिपक जाता है। वो खुद को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका एक दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी टावर पर खड़ा उसका दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का उस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ सके। अब उसे रेत निगल जाती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और प्लान करने लग जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसका नाम जॉन था। वो अपनी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ बैठा था। वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम नीचे गिर गए तो सैंड तुम्हें भी निगल जाएगी। उसने ऐसी बातें सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम सभी मेरे साथ मजाक करना बंद करो और मुझे यहाँ से निकालो। तब एक लड़का कहता है कि कुछ देर रुक जाओ, हमारी मदद करने के लिए कोई आ रहा है, क्योंकि हमने कॉल लगा दी है। उसकी बात सुनकर वो मान जाता है, जबकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। कोई भी हेल्प करने नहीं आने वाला था। सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। वहीं पर मार्शा की दोस्त कहने लगती है कि हम सभी ने कल रात इसी बीच पर पार्टी की थी। उस समय तो सब कुछ ठीक था और बाकी के सभी लोग कहाँ चले गए होंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लोग रेत के संपर्क में आए थे वो सभी मारे गए हैं, और वो सभी इसलिए बच गए हैं क्योंकि वो सभी अभी तक रेत के संपर्क में नहीं आए थे। इतने में ही वो मोटा फिर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही है। इसीलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। सनस्क्रीन लगाने पर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। तभी उनकी नजर उस चीज पर जाती है जो कल रात को उन्हें मिली थी, जिससे उन्होंने उसे काफी बुरी तरह से तोड़ दिया था। सब समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो लोग जानना चाहते हैं कि रेत में क्या है, इसलिए जेनी रेत पर जैसे ही कुछ फेंकती है, वैसे ही रेत उसे निगल लेती है। और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो जो कोई भी क्रिएचर है वो रेत के अंदर ही मौजूद है। अभी जॉन कहता है कि हम यहाँ पर कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहकर जॉन एक स्केटबोर्ड को रेत पर फेंककर टेबल पर जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो उसका स्केटबोर्ड फिसलने लगता है, जिस वजह से वो रेत के बहुत ही पास आ जाता है कि तभी रेत के अंदर से कोई चीज निकलकर उसकी बॉडी के साथ चिपकने लगती है। तब तक जॉन टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और अपना बैग उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो एक बनाना खाता है उसे वॉमिटिंग हो जाती है। सभी लोग उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जॉन सबसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी ठीक हूँ, तुम सभी अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सभी को प्यास लगी होती है, इसलिए जॉन सभी की ओर ड्रिंक्स को फेंकता है,
लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लग जाता है और उसके जख्म के अंदर से खून आने लगता है। ये देखकर जेनी रोने लगती है। तब जॉन उसे कहता है कि तुम रो मत, ये कहकर वो वहीं पर लेट जाता है। तभी बेकी नाम की लड़की कहती है कि हम सभी के मोबाइल फोन्स गाड़ी की डिक्की में है, इसीलिए हमें कैसे भी करके उसे निकालना होगा ताकि हम किसी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब बेकी कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं खुल रही थी। फिर वो दूसरी तरफ जाती है। जेनेट नाम की लड़की उसे एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाती है ताकि वो रेत की तरफ ना गिर जाए, लेकिन फिर वो गाड़ी की डिग्गी को सही से खोल नहीं पा रही थी। इसीलिए जेनी उसे एक रोड को पकड़ाते हुए कहती है कि इसे ट्राई करो, और आखिरकार वो डिग्गी को खोल ही लेती है। तभी उन्हें दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। सभी उनकी तरफ हाथ उठाकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जिस वजह से जो लड़की डिग्गी को खोल रही थी उसकी उंगलियां उसी डिग्गी में फंस जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। इधर वो पुलिस वाला इन सभी को देखकर वहां पर आकर गाड़ी से उतरने लगता है। तब वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे बताने लगते हैं कि प्लीज रेत पर पैर मत रखना, लेकिन ये सभी हैरान रह जाते हैं कि रेत पर पैर रखने पर भी पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले ऑफिसर जॉन के पास जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद वो उस मोटे को ड्रम से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं निकल पाता और उनसे कहता है कि मैं कुछ देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो बेकी के पास जाता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता। ये देखकर जेनी चिल्लाने लगती है। तब पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी। तब जेनी बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम सभी कितनी मुश्किल में है और हम रेत पर पैर नहीं रख सकते क्योंकि रेत पहले ही हमारे 2 दोस्तों को निगल चुका है। उसकी ऐसी बातें सुनकर ऑफिसर कहता है कि ऐसी बात है तो बताओ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तुम सभी फौरन से नीचे आओ। लेकिन जेनी नीचे नहीं आती क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नीचे आई तो रेत उसे निगल जाएगी। अब जब वो दोनों उसकी बात नहीं मानते तो ऑफिसर अपनी गन को निकालने लगता है। तब उसकी चाबियां भी गिर जाती है। ये देखकर सभी उसे कहते हैं कि नहीं, रेत पर अपना हाथ मत रखना, लेकिन वो उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। और जैसे ही वो चाबी को उठाने के लिए रेत को छूता है, वैसे ही रेत उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ऑफिसर को इसीलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जूते पहन रखे थे। जब उनके दोस्तों ने नंगे पैर रेत पर पैर रखा था, इसलिए वो सब मारे गए थे। मैट कहता है कि टॉवेल्स को मेरे पास फेंको जिससे कि हम यहाँ से निकल सके। जब जेनेट मैट की तरफ टॉवेल्स को फेंकती है तो उस कैच करने के चक्कर में वो केबिन से सीधा नीचे गिर जाता है और रेत से चिपक जाता है। फिर उनके साथ भी वही होता है जो उनके बाकी साथियों के साथ हुआ था। जेनेट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब जेनी केबिन से जंप करके गाड़ी में आ जाती है और जेनेट से लड़ने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्ही ने सबको यहाँ पर बुलाया था। जेनेट कहती है कि मुझे कहाँ पता था कि ऐसा हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर बेकी को निकालने की कोशिश करती है और वो उसमें सफल भी होती है। फिर जेनी उसके कटे हुए हाथ पर टॉवेल को बांध देती है। दूसरी तरफ हम उसी मोटे को देखते हैं जो ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी उसमें काफी बुरी तरह से फंसी हुई थी, जिस वजह से उसका खून भी बाहर निकलने लगता है। और जब रेत में जाता है तब रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां कार से टेबल तक एक रास्ता बना देती है और जेनेट जॉन तक जाने लगती है। अब बेकी जेनी से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है आगे बढ़ने की क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर खून रेत पर गिर गया तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर सकता है। इसीलिए उसकी बात मानकर जेनी भी उस तक पहुंच जाती है। इसके बाद बेकी आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी में उसके हाथ से ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड रेत पर गिर जाता है, जिससे क्रिएचर थोड़ा सा बाहर आता है, जिसे देखकर बेकी डर जाती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो भी मारी जाती है। जबकि दूसरी तरफ मोटे का खून रेत पर गिरने की वजह से क्रिएचर उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ड्रम पर चढ़ने लग जाती है। तभी हम जेनेट को देखते हैं जो अपने पैरों में कपड़े को बांधकर स्टैंड पर चलने लगती है। तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो काफी खुश होती है और पुलिस की गाड़ी तक आ जाती है, जिसे देखकर मोटा भी काफी खुश होता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि अगले ही पल उसे वो क्रिएचर मार देगा। अब क्रिएचर इतने लोगों को खाने के बाद उसका साइज भी काफी बड़ा हो गया था। अब वो सीधा पुलिस की गाड़ी के पास आकर गाड़ी को हिलाने लगता है। गिरने की वजह से जेनेट बेहोश हो जाती है। अब जेनी अकेली बची हुई थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो ये देखकर घबरा जाती है। अब रात होते ही जेनेट को होश आ जाता है
अब वो जॉन और जेनी को लेकर किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो क्रिएचर आ जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। उनमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही, लेकिन जेनी हार नहीं मानती और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी पर गैस कैन रखा हुआ था। तब वो क्रिएचर कैन को भी पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब टाइम को ना गवाते हुए दूसरी गैस कैन को उठाती है और उसमें से गैसोलीन को गाड़ी के चारों तरफ फैलाने लग जाती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और उसके बाद वो उसमें आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर आग में जलने लगता है और मौका देखकर जेनी गाड़ी के अंदर आ जाती है। क्रिएचर दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है और जल्द ही रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। अब यहाँ पर ऐसी घटना को देखकर ये तीनों एकदम से डरे हुए थे। काफी ज्यादा थक जाने की वजह से वे तीनों गाड़ी में सो जाते हैं। सुबह होने पर उनके गाड़ी के शीशे पर कोई अनजान शख्स नॉक करता है। देखने में तो वो एक पुलिस ऑफिसर लग रहा था और अब जेनी गाड़ी से निकलकर जमीन के ऊपर पैर रखती है तो उसे कुछ नहीं होता, मतलब कि जलने की वजह से वो क्रिएचर मारा गया होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि अब जॉन की भी मौत हो चुकी है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर अभी मरा नहीं है, बल्कि समंदर के रास्ते वो सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। देखते हैं अगले पार्ट में कि ये क्रिएचर क्या धमाल मचाता है।